बहू, आज मेरी बेटी आने वाली है। ठीक है माँ जी, तो आज खाने में क्या बनाऊं? बना दे कुछ अच्छा सा। ठीक है माँ जी। अरे दीदी आप आ गए? अरे पूनम बेटा आ बैठ। अरे माँ, तुम इतनी दुबली हो गई हो, भाभी तुम्हें खाना नहीं देती क्या? बहू, पूनम के लिए पानी लेते आना। भाभी, आपका दिमाग नहीं काम करता है क्या? अभी मैं धूप से आई हूँ, गर्म पानी ला के दे दिया मुझे, ठंडा पानी लेके आओ। भाभी, ये मेरी महंगी साड़ी है, तो प्लीज इसको हाथ से धोना, मशीन में मत धोना। समझ में आया? बेटा तू बहू से ऐसे कैसे बात कर रही है? भाभी, ये सब क्या एगी मैगी बना के लेके आई हो? आपको नहीं पता है कि मैं डाइट में हूँ? मेरे लिए जाके कुछ हेल्दी सा बना के लेके आओ, मैं ये नहीं खाने वाली। पूनम, ये कैसे बात कर रही है अपनी भाभी से? दिन प्रतिदिन तेरी बदतमीजी बढ़ती जा रही है, और वो तेरी भाभी है, तेरी गुलाम नहीं है जो ऐसे बात करती है। एक काम कर, तू अपने घर जा और अपना घर संभाल। मैं और मेरी बहू अपना घर संभाल लेंगे। क्या सास ने जो किया सही किया? बहू, आज मेरी बेटी आने वाली है। ठीक है माँ जी, तो आज खाने में क्या बनाऊं? बना दे कुछ अच्छा सा। ठीक है माँ जी। अरे दीदी आप आ गए? अरे पूनम बेटा आ बैठ। अरे माँ, तुम इतनी दुबली हो गई हो, भाभी तुम्हें खाना नहीं देती क्या? बहू, पूनम के लिए पानी लेते आना। भाभी, आपका दिमाग नहीं काम करता है क्या? अभी मैं धूप से आई हूँ, गर्म पानी ला के दे दिया मुझे, ठंडा पानी लेके आओ। भाभी, ये मेरी महंगी साड़ी है, तो प्लीज इसको हाथ से धोना, मशीन में मत धोना। समझ में आया? बेटा तू बहू से ऐसे कैसे बात कर रही है? भाभी, ये सब क्या एगी मैगी बना के लेके आई हो? आपको नहीं पता है कि मैं डाइट में हूँ? मेरे लिए जाके कुछ हेल्दी सा बना के लेके आओ, मैं ये नहीं खाने वाली। पूनम, ये कैसे बात कर रही है अपनी भाभी से? दिन प्रतिदिन तेरी बदतमीजी बढ़ती जा रही है, और वो तेरी भाभी है, तेरी गुलाम नहीं है जो ऐसे बात करती है। एक काम कर, तू अपने घर जा और अपना घर संभाल। मैं और मेरी बहू अपना घर संभाल लेंगे। क्या सास ने जो किया सही किया? हेलो माँ। हाँ बेटा। माँ प्लीज विदाई करा लो यहाँ से मेरी। कोई बात है क्या? मैं यहाँ रह रह के थक गई हूँ, क्या बताऊँ आपको। ना इनके घर में एसी है ना कूलर है, सारा दिन गर्मी में रहना पड़ता है। यहाँ तक कि रोज रोज गर्मी में खाना भी बनाना पड़ता है। अब मैं ये सब और नहीं झेल सकती माँ। तो बात करवा अपनी सास से। ठीक है, मैं अभी बात करवाती हूँ। माँ जी। हाँ बहू, मम्मी बात करेंगी आपसे। हेलो। हाँ समधन जी, प्रणाम प्रणाम। मेरी बेटी की विदाई कर दीजिए, उसे वहाँ पे सुकून नहीं है। आप लोग गर्मी में उससे खाना बनवाते हैं। ऐसी सास होने से अच्छा है कि मेरी बेटी बिना सास के ही रहे। समधन जी, एक का तरीका है बात करने का और विदाई मांगने का। एक तो आप पूरे 1 साल बाद फोन करके विदाई मांग रही हैं, और वो भी इस तरह से। आप बताइए, विदाई करेंगी या नहीं? हाँ करूँगी। आप कल अपने बेटे को भेज दीजिएगा और ले जाइएगा यहाँ से। बहू जाओ, जाके पैकिंग कर लो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने माँ के संस्कारों से बाहर निकलने की कोशिश करना। ऐसे घर नहीं चलता है बेटा, ऐसे घर टूटता है। क्या सास ने अपनी बहू? पक्का तुम्हारी बुआ आई होगी। जाओ बेटा देखो, अगर तुम्हारी बुआ आई होगी ना तो कह देना मम्मा घर पे नहीं है। जाओ। नमस्ते बुआ। नमस्ते बेटा। बेटा तुम्हारी मम्मा कहाँ है? मम्मा तो घर पे नहीं है, आप बाद में आ जाना। ठीक है बेटा। अरे किसका फोन आ रहा है? तेरी दादी फोन कर रही है, पक्का पैसे मांगने के लिए फोन कर रही है। ले बेटा तू बात करके बोल दे मम्मा नहाने गई है, आप बाद में बात कर लो। हेलो दादी। हेलो बेटा, तुम्हारी मम्मा कहाँ है? मम्मा नहाने गई है, बाद में बात कर लेना। ठीक है। शाबाश मेरे बच्चों। अरे मेरे पर्स में से पैसे किसने निकाला? जरूर पंछी ने निकाला होगा। अभी बता पंछी, तुमने मेरे पर्स से पैसे निकाले? नहीं मम्मा, मैंने नहीं निकाला। क्यों मार रही हो उसे? माँ देख रही हो चोरी करके कैसे झूठ बोल रही है। झूठ बोलना तो उसे तूने ही सिखाया है, जैसा सिखाओगी वैसा ही ना पाओगी। बच्चों की पहली शिक्षा घर से ही शुरू होती है। घर को पहला विद्यालय बनाएं। चाची चाची, जब आपका बाबू होगा तो मैं उसके साथ बहुत खेलूंगा। ठीक है, तो जब बाबू होगा ना तो तुम उनके साथ बहुत खेलना। अभी तुम जाओ खेलो। माँ जी, अगर मुझे लड़की हो जाएगी तो कितना अच्छा होगा ना। दीदी का लड़का और मेरी लड़की, दोनों भाई बहन मिलके खूब खेलते हैं। खबरदार जो बहू जो इस घर में बेटे लाने की बात की तो बड़ी बहू ने पहले बेटा पैदा किया था, तू भी बेटा ही पैदा करेगी। क्यों माँ जी, इस लड़की में बुराई क्या है? क्योंकि बहू बेटियां घर की वंश नहीं बढ़ाती है, बेटा ही घर का वंश बढ़ाता है। माना माँ जी, वंश को बढ़ाने वाले लड़के होते हैं, लेकिन उन लड़कों को पैदा करने वाली एक बेटिया ही होती है। तुझे नहीं पता है बेटे को शादी में कितना खर्च होता है? वो सब मुझे नहीं पता माँ जी, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि बेटियां अपना नसीब खुद बना के आती है। बस ऐसे ही बोल रही है, जब पैदा करेगी ना तब पता चलेगा। मैं तो भगवान से बस एक ही प्रार्थना करूंगी कि भगवान मुझे एक प्यारी सी बेटी दे दे। बहू
तेरी माँ का फोन आया था और वो कह रही थी कि मेरी बेटी का पहला बच्चा मायके में ही हो। तू है ना पैकिंग कर ले, मैं बेटे को कह के तुझे पहुँचवा देती हूँ। ठीक है माँ जी। हेलो माँ, मैं मायके नहीं आऊंगी। क्यों बेटा? क्योंकि मेरी सासू माँ की इच्छा है कि मेरा पहला बच्चा मेरे ससुराल में ही हो। लेकिन बेटा तेरी सासू माँ तेरा अच्छे से ख्याल नहीं रख पाएगी। अरे माँ ऐसा नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है और वो तो मेरा अभी से ख्याल रखने लग गई है, आपकी तरह। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। ठीक है माँ। ये ले बेटा हल्दी वाला दूध, मैंने अंजू को तुझे देने के लिए बोला था, उसने मुझे दे दिया। देवरानी जी वो सो गई, लगता है इनकी तबीयत ठीक नहीं है। एक काम करती हूँ, सारे काम मैं ही कर लेती हूँ, इनको आराम करने देती हूँ। भाभी, अच्छा तो छोटी बहू आराम कर रही है और बड़ी बहू काम कर रही है। बहुत पटती है ना दोनों में। अभी इन दोनों की जोड़ी में आग लगाती हूँ। बड़ी भाभी, छोटी भाभी तो आराम से सो रही है और आप यहाँ पे काम कर रहे हो। वो देवरानी जी की तबीयत खराब थी ना, तो मैंने सोचा मैं ही काम कर देती हूँ, आज उनको आराम करने देती हूँ। भाभी देखना कहीं ऐसा ना हो जाए वो आराम कर करके इस घर की महारानी बन जाए और आप सारा काम करके इस घर की बस नौकरानी बन के रह जाओ। नहीं छोटी, इसमें नौकर वाली क्या बात है? वो काम करे या मैं काम करूँ, घर तो हम दोनों का ही है ना। अभी आपकी शादी नहीं हुई है ना, जब आपकी शादी होगी तब आप अच्छे से समझ जाओगे रिश्तों की अहमियत। रिश्तों की कदर करने वाले ही रिश्ते बचा पाते हैं। क्या मैंने सही कहा? हाँ माँ। बेटा तू क्या कर रही है? कुछ नहीं माँ, मैं अभी बर्तन धुल रही हूँ, अभी बर्तन धुल के कॉल करती हूँ आपको। ठीक है बेटा। बहू अभी तक तुझसे बर्तन नहीं धोए गए? माँ जी बस हो गया 2 मिनट। बर्तन धो के बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, वो भी धो देना। ठीक है माँ जी। हेलो माँ। बेटा तू अभी तक फ्री नहीं हुई? नहीं माँ, मैं अब कपड़े धुल रही हूँ। लगता है तेरी सास घर का सारा काम तुझसे करवाती है और तुझे नौकर बना के छोड़ दिया है। अरे नहीं नहीं माँ, मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है, वो ऐसी नहीं है। आज उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब है, इसीलिए सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है, वरना तो वो मेरे साथ ही लगी रहती हैं। बहू मुझे माफ कर दे, ला मैं तेरे साथ कपड़े धुलवाती हूँ।